hi everyone. Welcome back to another exciting session with me Asha on your favorite YouTube channel Stock Options and Futures. आज का जो सेशन मैं लेने वाली हूँ, this is going to be really very interesting and I'm sure आप सबको ये बहुत पसंद आएगा. This is something that is specifically for people who do not understand कि market या फिर जो भी स्टॉक आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो, whether that particular stock is going to be in an up move or whether it is going to be in a down move. तो कई बार मैंने अपनी वेबिनार्स में या फिर लाइव सेशंस में ये देखा है कि लोगों ने अपने स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, कहीं पे भी बाय किया है और होल्ड रखा है, thinking that it's going to go up or thinking that they've shorted the market thinking it is going to come down. तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है, इसको अवॉइड करने के लिए दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विल बी वेरी हेल्पफुल. नाउ एक चीज आपको समझना जरूरी है, दिस इज नॉट अ फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी विच इज गोइंग टू टेल यू whether you have to buy calls or whether you have to buy puts. It's not something for all that. ये आपको बेसिकली एक ट्रेंड बताएगा, whether the stock is in an up move or whether the stock is in a down move. ये बेसिकली आपको ट्रेंड बताएगा. बेस्ड ऑन दैट ट्रेंड आप अपना प्राइस एक्शन, बाकी के जो भी आपकी स्टडी है वो सब लगा करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टॉक में आपको एंट्री लेना है कि नहीं लेना है. समझ लीजिए अगर आपने गलती भी करी है, दिस विल क्लियरली टेल यू दैट यू आर गोइंग रॉन्ग, सो यू नीड टू एग्जिट आउट ऑफ योर पोजीशन. दैट इज समथिंग दैट दिस विल हेल्प यू विथ. सो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें लगेगा, लेट्स क्विकली लुक एट दैट. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नीड इज अ 55-day सिंपल मूविंग एवरेज. सो ये जो ब्लू कलर में आपके सामने जो दिख रहा है, दैट इज द 55-day सिंपल मूविंग एवरेज. इसके अलावा आपको क्या लगेगा, यू विल रिक्वायर अ 7-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. जो ग्रीन कलर में प्राइस के साथ जो मूव हो रही है, दैट इज द 7-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. नाउ व्हाई 55-day एंड व्हाई 7-day? दैट इज ऑब्वियसली अगेन रीजन फॉर विच we use these moving averages. तो आप ये moving average use कर सकते हो. So there is something that is very important जो ये moving average में है, इसीलिए I am using a 55-day moving average and a 7-day moving average. Now let's quickly understand इसको कैसे use करना है. तो first I'll go to a example of say Tata Motors, right? So हमें लगता है कि टाटा मोटर्स जैसा कंपनी है, ऑब्वियसली इट इज सच अ गुड कंपनी. गिर रहा है तो फिर देयर इज सम प्लेस वेयर यू कैन बॉटम फिश इट. तो ये एक सपोर्ट जोन था. तो आप में से कई सारे लोगों ने सोचा होगा कि ये एक बुलिश कैंडल बना है, यहाँ पे एक गुड रिवर्सल शायद बन सकता है. तो मेनी ऑफ यू वुड हैव थॉट लेट मी गो एंड एंटर हियर. नाउ even if you would have entered there, आपको ये कैसे समझ में आएगा that was a wrong entry and how do you exit out of it is what we are going to talk about now. समझ लीजिए ये डेट में ये बुलिश कैंडल बना है, तो आपने नेक्स्ट डे में सोचा है कि आपको एंट्री लेना है. तो जैसे आप देख सकते हो ये तो प्राइस इसके ऊपर चला गया, राइट? हम हमेशा बोलते हैं प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर गया तो आप अपना एंट्री बनाए रख सकते हो और इसके लो के नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा. तो लेट्स सी वेदर ये रिवर्सल दे रहा है कि नहीं. तो लेट्स लुक एट द स्टॉक. तो ये डेट को, दैट इज ऑन दी 27th of September, अगर मैं सोच रही हूँ ये स्टॉक में एंट्री लेना है, तो 7 कैंडल्स पीछे का मुझे प्राइस देखना है. सो दिस इज 27. 7 कैंडल पीछे मतलब 1 2 3 4 5 6 7. सो दिस इज द 7th कैंडल, राइट? तो मुझे क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ये 7th कैंडल में मुझे ड्रॉ करना है. ओके, सो यहां से मैंने क्या किया, 7 कैंडल पीछे लिया. 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज माय 7th कैंडल. नाउ ये 7 कैंडल पीछे लेने के बाद यहाँ पे जहां पे भी वो मेरे 55 EMA को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे मैं एक क्रॉस डाल दूंगी, राइट? तो ये जब क्रॉस डाल दिया तो इट गिव्स मी दो सेक्शंस दे देता है. एक तो पास्ट वाला है, ये इट एक्चुअली गिव्स यू 4 स्क्वायर्स और 4 क्वाड्रेंट्स, जिसमें पीछे का जो है दैट इज ऑलरेडी हैपेंड. ये 2 क्वाड्रेंट्स का मेरा कोई लेना देना नहीं. आने वाला जो प्राइस है वो ये 2 क्वाड्रेंट्स में आएंगे. तो मुझे बेसिकली ये 2 क्वाड्रेंट देखना है. तो इसमें जब तक ये स्टॉक ये नीचे के क्वाड्रेंट में रहेगा तब तक आपको इसमें कोई एंट्री लेना नहीं है. जब तक ये स्टॉक नीचे के क्वाड्रेंट में रहेगा आपको इसमें कोई बाई एंट्रीज लेनी नहीं है. जब भी ये प्राइस वापस इस लेवल्स में आएंगे, यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज ही इस स्टॉक में देखना है, बिकॉज दिस इज नाउ अ सेल ऑन राइज स्टॉक. It has not क्रॉस्ड द इम्पोर्टेंट लेवल
ऑन दिस पर्टिकुलर डे, जब तक ये लेवल वो क्रॉस नहीं करता है तब तक मुझे इस स्टॉक में कोई एंट्री नहीं बनानी है। तो अगर मैंने गलती से भी यहाँ बाई किया और जैसे ही ये प्राइस ये स्टॉप लॉस के नीचे चला गया तो मैं यहाँ पे अपने या तो अपना एंट्री लॉस बुक करके बाहर आना चाहिए या फिर अपनी सेल एंट्रीज यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। तो आई होप ये क्लियर है आपको कि मैं ये कैसे इसको इनिशिएट करूंगी, कैसे देखूंगी कि ये स्टॉक में मुझे बाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अनदर स्टॉक जो अभी हाल ही में काफी हद तक विच इज फॉलन इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। So if I look at Hindustan Unilever, right? So normally again, this is a very good stock. मुझे लगेगा कि ये स्टॉक में अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे कहीं पे भी बनाऊं because it is near its support zone, right? Normally यही हमारा थॉट प्रोसेस रहता है, near its support zone. तो जब भी मुझे लगे कोई भी स्टॉक अपना सपोर्ट जोन के पास है, मुझे कुछ नहीं करना है, पिछले का 7 डे का मूविंग एवरेज प्राइस लेनी है, विच मीन्स यहाँ पे 7 डे का प्राइस है, ये अगर मैं कंसिडर करूं 1 2 3 4 5 6 7, जब तक प्राइस इस क्वाड्रेंट के नीचे है विच इज ऑलरेडी हियर, ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है, मुझे इसमें बाइंग की एंट्री नहीं देखना है। सिमिलरली आज अगर मुझे लग रहा है मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदना है तो अगेन 7 डेज का पीछे का 7 डेज देखिए 1 2 3 4 5 6 and 7, जब तक प्राइस, so if I draw a line here, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, राइट? दिस इज द पॉइंट वेयर द प्राइस इज इंटरसेक्टिंग। सो अभी फिलहाल मैं ड्रॉ कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द प्लेस वेयर द प्राइस इज इंटरसेक्टिंग, राइट? जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मुझे इसमें कोई बाइंग नहीं करना है, राइट? दिस इज द क्वाड्रेंट दैट इट इज मेड, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मुझे इसमें कोई बाइंग नहीं करना है। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, यही लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मुझे बाई नहीं करना है। तो जब भी आपको बाई करना होगा, आपको अगर लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, जब तक ये ऊपर का जो क्वाड्रेंट है उसमें नहीं आएगा तब तक आप कोई भी प्राइस स्टॉक में अपनी एंट्री मत बनाइए। नेक्स्ट एक एग्जांपल में जाते हैं जो BEL है, आज का एक स्टॉक है। ये जो स्टॉक था ये अगर आज काफी हद तक काफी मोमेंटम में था, इसमें अगर मुझे आज एंट्री लेनी थी तो हाउ विल आई प्लान माय एंट्री, लेट्स लुक एट दैट आल्सो। जो बुलिश था अभी उसमें एंट्री कैसे लेना है वो देखते हैं। तो पिछले का 7 डेज का कैंडल देख लीजिए। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7, दिस इज माय 7 डेज कैंडल। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, लेट्स आल्सो मार्क दैट दिस इज माय 7 डेज कैंडल। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो भी देख लेते हैं, राइट? यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज वेयर द प्राइस इज गिविंग यू अ कंफर्मेशन। तो आज आपको जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर चला गया, 288 के ऊपर चला गया, आपको समझ में आ गया ये प्राइस आपका एक कंफर्मेशन दे रहा है फॉर अ बाय। अभी आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चले जाइए। दिस इज योर 7 डे मूविंग एवरेज, हमने बात किया था दिस इज योर 55 डे मूविंग एवरेज, एंड ये जो ग्रीन जो है ये आपका 7 डे मूविंग एवरेज है। तो मार्केट गैप अप हुआ, जैसे ही रीटेस्ट करता है आपके 7 डे मूविंग एवरेज पे एंड देन वापस ये लेवल को ब्रेक करता है, राइट? ये हाई को वापस ब्रेक करता है, तो ऊपर जाके रीटेस्ट करके जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया 292 ऑड लेवल्स, यहाँ पे आप अपना बाई इनिशिएट करोगे। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, या तो आप ये जो हमने डिस्कस किया था ये प्राइस आपका क्वाड्रेंट है, या तो ये 55 का नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, या फिर आप उसको लास्ट स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाए। अगर आप एक कैश में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो प्रीवियस स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, और यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:1। सो दिस इज वेयर यू आर एंटरिंग द स्टॉक। यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, इफ यू नो यू आर लुकिंग एट द प्रीवियस लो एज योर स्टॉप लॉस, आपका 1:1 टारगेट ये रहेगा। अगर आप ये स्विंग, अगर आप पोजिशनल देख रहे हो, अगर दिस इज योर दिस इज योर स्टॉप लॉस, देन आपको वेट करना है, ये जो लेवल 309 का लेवल में आप अपना प्रॉफिट्स बुक करोगे। फर्स्ट टारगेट इज ऑलवेज 1:1, उसके आगे आप ट्रेल करते जाओगे। तो जब तक ये प्राइस इसके ऊपर है ऑन अ डेली चार्ट, आपको डेली में ही ये क्वाड्रेंट देखना है, इंट्राडे वगैरह में नहीं देखना है। जब तक ये डेली में आपके प्राइस इसके ऊपर है आपको बाय ऑन डिप्स करना है। जैसे ही ये क्वाड्रेंट के नीचे आ जाता है तब आपको
सेल ऑन राइज करना है, आपके पर्टिकुलर स्टॉक में सेल ऑन राइज करना है। एक और देख लेते हैं जो आज का ही एग्जाम्पल था, विच इज नौकरी। तो आज अगर नौकरी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, आज अगर नौकरी में बहुत बस था और अगर आज मुझे नौकरी का स्टॉक बाई करना है, तो पिछले 7 डेज, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज माई 7 डेज, दिस इज द 7th डे कैंडल। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो प्राइस के साथ, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग। अभी मैं सिंस आई एम यूज्ड टू सीइंग द प्राइसेस, मुझे दोनों लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर आप इनिशियली इसको बैक टेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर आपको ये समझने के लिए डिफिकल्टी है, तो आप दोनों लाइंस ड्रॉ करिए। तो ऐसे ही अगेन गो बैक टू अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जैसे ही प्राइस यहाँ पे ऊपर चला जाता है, आपका बाई, आपको समझ में आ गया ये स्टॉक अभी बाई में आ रही है, रीटेस्ट हुआ, जैसे ही ये हाई ब्रेक करता है, आप अपना एंट्री इनिशिएट करते हो, ये स्टॉप लॉस, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा करके आप वेट करोगे, ठीक है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। जब तक प्राइसेस इस क्वाड्रेंट के ऊपर है, आप उसमें बाई ही देखोगे, सेल नहीं देखोगे। नाउ सपोज करिए ये पर्टिकुलर स्टॉक HDFC बैंक, HDFC बैंक अभी अगर आप प्राइस इज नियर इट्स ऑल टाइम हाई, इसमें आप कैसे इसको यूज करोगे? अगेन गो बैक टू द 7 डे थियोरी, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज द 7th डे। आप इस प्राइस को इंटरसेक्ट कहाँ करेगा? यहाँ करेगा, राइट, ब्रिंग इट हियर, कीप इट हियर, यहाँ पे आपका प्राइस इंटरसेक्ट करेगा, सॉरी यहाँ पे आपका प्राइस इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज द area, right? 1 2 3 4 5 6 7, yeah, this is the area where the price will intersect, right? यहाँ पे intersect करेगा, yes, this is the area where the price will intersect। जब तक HDFC बैंक यहाँ से अगर नीचे आकर के यहाँ पे आपको अगर एक बाइंग कंफर्मेशन मिलता है, वहां पे आपको बाई करना है ऑन द डिप्स। ये जब तक ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर रहेगा, तब तक HDFC बैंक आपके लिए बाइंग जोन में है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी जाके आपको तुरंत बाई करना है, आपको वेट करना है। इफ इट रीटेस्ट एंड इफ इट फॉल्स विद इन दिस क्वाड्रेंट ऑफ योर्स, देन आप उसमें बाई एंट्री इनिशिएट कर सकते हो। लेट मी अगेन ड्रॉ दिस फॉर यू, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो लेट मी ऑल्सो ड्रॉ दिस फॉर यू। ये देखिए, दिस इज द एरिया वेयर इट इज इंटरसेक्टेड। ये इंटरसेक्शन जोन में इसके ऊपर जब तक प्राइस है, राइट नाउ इट इज इन द बुलिश, इट्स इन द बुल जोन, इमीडिएटली जाके बाई मत करिए, या ये अभी काफी ऊपर है, इमीडिएटली जाके डोंट बाई इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। कब बाई करना चाहिए? जब वो वापस नीचे आके रीटेस्ट वगैरह करे ये लेवल में, then you can look for a buy entry in HDFC Bank. I hope this was helpful. ठीक है, thank you so much guys, take care, practice this is only to understand whether your particular stock is in a buy zone or it's in a sell zone. Do you have to look for buy on dips or do you have to look for sell on rise? That's the only help that this will do for you. It is not something based on which you can buy your calls or puts or buy futures. So please be careful when you're doing that. Okay, thank you so much guys, take care, have a great day, and I hope you like this analysis video and I hope it will be useful for you. See you soon in the next video.